तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे विंडो एसी के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना। इसके पहले हमने कई वीडियो बनाए जिसमें आपको बताया कि हाँ विंडो एसी के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिक भाग लगते हैं, कौन कौन से मैकेनिकल लगते हैं, यानी कई पार्ट बनाए। अगर देखना चाहते हैं तो पीछे वाली वीडियो देख लेंगे, जिससे बाद में अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें हम जानेंगे कि विंडो एसी के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक भाग होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं और उसमें चेकिंग कैसे की जाती है, यानी कैसे हम पता कर पाएंगे कि हमारे जो हमारे पार्ट लगे हुए हैं वो हमारे सही हैं कि नहीं। यानी जब हम काम करने जाएंगे तो हमें पार्टों को चेक करना आना चाहिए कि हाँ ये पार्ट हमारा सही है कि नहीं है, तभी हम वहां पर उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम सभी पार्टों यानी विंडो एसी के अंदर जितने भी पार्ट लगते हैं ना उनके बारे में हम आपको यहाँ पर चेकिंग बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा होगा कंप्रेसर, समझ रहे ना, इनके अंदर जो हमारा होगा विंडो एसी के में जो इलेक्ट्रिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को हम सबसे पहले चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ ये कंप्रेसर को आप भी कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है कि नहीं है। इसके लिए आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए हमने पहले बना लिया है और कंप्रेसर को भी बना लिया, क्योंकि आपका टाइम काफी क्या हो बच जाए। अगर इसमें हम वीडियो बनाते तो काफी टाइम लगता, समझ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर देंगे, यानी बजर वाले पॉइंट पे हमें सेट कर देंगे। जब बजर वाले पॉइंट पे सेट कर देंगे ना, इसके बाद कंप्रेसर के ऊपर लिखा होगा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, यानी 3 पिने होंगी जिनके ऊपर लिखा होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ठीक है। इनके ऊपर लिखा होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इसी पे हमें चेक करना है, क्योंकि जो फ्रिज वाले कंप्रेसर होते हैं ना उसपे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग नहीं लिखा होता है, बट जो हमारे एसी वाले जो कंप्रेसर होते हैं ना उस पे लिखा होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो हमें क्या करना है कि इन तीनों पिनों को चेक करना है कि हमारा कंप्रेसर सही है कि नहीं है। इसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लेंगे और मल्टीमीटर के दोनों तारों से, समझिएगा, मल्टीमीटर के दोनों तारों से कंप्रेसर के तीनों पिनों को हमें बारी बारी से चेक करना है, समझ रहे ना। तीनों पिनों को हमें बारी बारी से चेक करना है और इस तरह से हम देखेंगे अगर तीनों पिनों पे बारी बारी से चेक करने पे अगर मल्टीमीटर में सभी पिनों पे कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब हमारा कंप्रेसर क्या है, सही है। कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद इसके बाद इसके दोनों तारों से कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। इस अवस्था पे तीनों पिनों पे कुछ ना कुछ नंबर आना चाहिए, यानी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर तीनों पिनों पे कंटिन्यूटी आ रही है बारी बारी से चेक करने पे, इसका मतलब कि हमारा कंप्रेसर क्या है, सही है। अगर 100% हमें चेक करना है तो हमें अब क्या करेंगे कि जो मल्टीमीटर का एक तार होगा ना उसको कंप्रेसर के बॉडी पे रख देंगे, यानी जहां पर किसी भी एक पॉइंट पे रख देंगे और वहां पे रखेंगे कि जहां पर पॉलिश ना हो, समझ रहे ना। जो पेंट होता है ना वो पेंट इस बॉडी पे लगा होना नहीं चाहिए, वहां पर मल्टीमीटर के एक तार को हमें रख देना है और दूसरे तार से हम क्या करेंगे, इन तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। अगर इस अवस्था में बॉडी पे एक तार को हमने बॉडी पे रखा है कंप्रेसर के और दूसरे तार से तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करें, अगर इस अवस्था में किसी भी पिन से कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब होगा कि हमारा कंप्रेसर खराब हो चुका है, अब ये चलने लायक नहीं है, बॉडी अर्थ हो चुका है, समझ रहे ना। यानी कि इसके एक बॉडी पे रखने के बाद दूसरे तार से चेक करने पे तीनों पिनों में से अगर किसी पे एक पिन पर भी अगर कंटिन्यूटी आ जाती है तो इसको हम मानेंगे खराब है, यानी 100% कंप्रेसर को क्या करेंगे, खराब मानेंगे। इस प्रकार से अब बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है कि नहीं है। तो चलिए अगला पार्ट जो हमारा होगा ना विद्युत मोटर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो विंडो एसी के अंदर जो विद्युत मोटर लगता है ना उसको हमें चेक करना है कि हमारा ये सही है कि नहीं। तो जो विद्युत मोटर एसी के अंदर लगते हैं इनमें हाई मीडियम लो होता है, समझ रहे ना। कोई कोई एसी के अंदर जो होता है कि हाई में चलता है, मीडियम में चलता है, लो में चलता है, यानी इसकी 3 स्पीड में होती है, हाई मीडियम लो में होता है। और इसमें से किसी किसी मोटर से 6 तार निकलते हैं, किसी किसी से 7 तार निकलते हैं, किसी किसी से 5 तार निकलते हैं, किसी किसी से 4 और किसी किसी से 3। तो 3 तो बहुत कम निकलते हैं, कम से कम 4 निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा 7 निकलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसको चेक करना बिल्कुल आसान है। इसके लिए हमें क्या करेंगे कि अगर 6 तार निकलते हैं, समझ रहे हैं, विद्युत मोटर जो कि उसके अंदर लगता है जिसमें एक तरफ ब्लोअर फैन होता है और एक तरफ कंडेंसर फैन लगा होता है, क्योंकि एक ही मोटर होता है, जब ये घूमता है तो कंडेंसर फैन भी चलता है और ब्लोअर फैन भी चलता है। तो इसको हमें चेक करना है। तो इसमें से 6 तार निकलते हैं, टोटल 6 7 5 4 यानी ऐसे करके इसमें से तार निकलते हैं। तो इसको भी चेक करना सिंपल ही से होगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे और मल्टीमीटर के दोनों तारों से, समझ रहे हैं ना, यानी कि मल्टीमीटर के दोनों तारों से इन सभी
सभी तारों को बारी बारी से हमें क्या करना है, चेक करना है। यानी मोटर के अंदर जो भी तार लगे हैं, चाहे 6-7 कुछ भी लगे हैं, इनको बारी बारी से चेक करना है। इस अवस्था में मल्टीमीटर पे सभी पे कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर किसी पर से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो हमारा मोटर क्या है, खराब हो चुका है। उस अवस्था में उसे हम बदल देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर मोटर से आपको 5 तार निकलते हैं, कितने तार निकलते हैं, 5 तार निकलते हैं। जैसे यहां पर मान लेते हैं कितने तार निकले, 5 तार निकले, तो 5 तार निकलने तो भी हमें सेम टू सेम चेक करना है कि यानी कि कुल मिला जुला करके इन पे हम जितने भी तार निकलेंगे सभी पे कंटिन्यूटी हमें आना चाहिए। कुछ ना कुछ नंबर तो आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी नंबर आए, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर आना चाहिए। अगर नंबर नहीं आएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बीप की आवाज आनी चाहिए, यानी सभी तारों से कुछ ना कुछ बीप की आवाज आनी चाहिए या तो कुछ नंबर आना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक तार से अगर नंबर नहीं आ रहा है, यानी कुछ भी बीप की भी आवाज नहीं आ रही है, तो मोटर को क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा। समझ रहे ना, चाहे कितना हो तार निकलता हो, तो सभी तारों को हमें बारी बारी से चेक करेंगे और देखेंगे कि हम मल्टीमीटर में सभी तारों पे कुछ ना कुछ बीप की आवाज आ रही है या तो कुछ नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि हमारा मोटर सही होगा। जितने भी तार निकलते हैं, चाहे 7 निकलते हो, चाहे 6 निकलते हो, चाहे 5 निकलते हो, चाहे 4 निकलते हो, कुछ भी निकलता हो, तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से चेक करना है कि मल्टीमीटर के दोनों तारों से सभी तारों को बारी बारी चेक करेंगे। इस अवस्था में किसी न किसी सभी तार पे कुछ न कुछ आवाज आनी चाहिए, कुछ न कुछ नंबर आनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारा ये मोटर 100% क्या है, सही है। अगर किसी भी तार से कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होगा हमारा मोटर खराब हो चुका है, उसको हमें चेंज कर देना है। इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से चेक कर लेंगे कि हमारा विद्युत मोटर सही है कि नहीं है। अगला इसके अंदर अगला जो हमारा पार्ट है पीसीबी जो कि देख रहे हैं विंडो एसी के अंदर जो पीसीबी लगती है ना, इससे हमें चेक करना है कि ये पीसीबी सही है कि नहीं है। यानी इसके पीसीबी का चेक करने का मतलब होगा कि अगर हम टेक्नीशियन हैं तो सिर्फ इसके चेक कर लेंगे बड़ी आसानी से कि हाँ इसमें कौन सा पार्ट खराब है। यानी कि इसमें पार्ट खराब होंगे तो हो सकता है कि अगर हम ना जानते उसको बदल नहीं पाएंगे, बट इतना तो श्योर हो जाएंगे कि हाँ उसमें कौन सा पार्ट, कौन सा पिन खराब है। इसके लिए हमें मल्टीमीटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी और एक तो होल्डर और बल्ब लेंगे। जैसे हमारे पास एक तो होल्डर और बल्ब होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना, होल्डर और बल्ब होगा और यहाँ पर हमें फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी। बाहर से जो हमारा फेस और न्यूट्रल आएंगे ना, समझ रहे ना भैया, बाहर से जो हमारा न्यूट्रल और फेस आएंगे, 2 तार होंगे हमारे न्यूट्रल और फेस के ना, तो हम किस प्रकार से चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम न्यूट्रल और फेस को लेंगे और पीसीबी पे जहां पर N लिखा होगा और P लिखा होगा, जहां पर न्यूट्रल और फेस देने के लिए लिखा होगा, वहां पर हमें सीधे इसको लगा लेना है। तो चलिए न्यूट्रल को हम सीधे N वाले पॉइंट पे, पीसीबी के N वाले पॉइंट पे रखेंगे और जो अपना फेस वाला तार होगा पीसीबी के P वाले पॉइंट पे लिखेंगे। या तो फेस लिखा होगा या तो P लिखा होगा। ये पीसीबी पे 100% लिखा होगा, चाहे इसका मॉडल कैसा भी हो, इसके मॉडल चेंज हो सकते हैं, इसकी डिजाइन चेंज हो सकती है, बट इस पे लिखा हुआ कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ध्यान से हम देख लेंगे कि कहां पर N लिखा हुआ है पीसीबी पे, कहां पर P लिखा हुआ है यानी फेस लिखा हुआ है, वहां पर हमें इस तरह से न्यूट्रल और फेस को दे देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर होल्डर और बल्ब लेंगे और होल्डर और बल्ब के एक तार को हमें न्यूट्रल वाले पे फिक्स रख देना है। समझ रहे ना, होल्डर और बल्ब के एक तार को न्यूट्रल वाले पॉइंट पर हम फिक्स रख देंगे और दूसरे तार से, यानी कि दूसरे तार से हमें क्या करना है कि जैसे हमें स्विंग वाला पॉइंट चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं है, तो बल्ब के दूसरे तार को स्विंग वाले पॉइंट पे रखेंगे और जो आपका रिमोट होगा ना, जो रिमोट होगा, रिमोट से हम ऐसे दबाएंगे, स्विंग लिखा होगा उस पर, रिमोट पे स्विंग लिखा होगा, रिमोट को स्विंग वाले को दबाएंगे, स्विंग वाली बटन को, तो ये बल्ब ऑन होना चाहिए। और फिर उसी स्विंग वाली बटन को, रिमोट के ऊपर जो बटन होगी उसी को फिर से दबाएंगे तो बल्ब ऑफ होना चाहिए। यानी उस पे स्विंग वाले पे तार पे रखने पे और बटन दबाने पर रिमोट का स्विंग ऑन ऑफ हो रहा है, यानी बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि स्विंग वाला पॉइंट हमारा सही है। इसके बाद यहां से हमें क्या करना है कि यहां से बल्ब को हमें क्या करना है कि इनके पॉइंटों पर रखना है। अगर बल्ब हम इनके पॉइंटों पर रखेंगे नहीं, बल्ब के इस तार को हाई मीडियम लो वाले, यानी जो फैन का तार होगा हाई मीडियम का लो का, अगर इन पे रखेंगे ना तो किसी न किसी एक पे हमारा बल्ब जलना चाहिए। समझ रहे ना, यानी कि बिना रिमोट को छुए हुए इन तीनों में से किसी न किसी एक पे हमारा बल्ब जलेगा। इसका मतलब जिस पे जलेगा वो जो भी पॉइंट होगा वो अपना सही होगा। इसके बाद मान लेते हमने इस पे रखा तो बल्ब जलने लगा, फिर हम रिमोट से, यानी कि रिमोट लेंगे और उस पे F वाली बटन को दबाएंगे, जो फैन का तार, फैन वाली
जो पॉइंट होगा ना उसको दबाएंगे और तो इसकी सप्लाई चली जाइए और इन दोनों में से किसी पे आनी चाहिए। यानी इसी प्रकार से हम तीनों पिनों पे बारी बारी जो रिमोट का फैन वाला पॉइंट होगा ना उसको दबा दबा करके चेक कर लेंगे। अगर इन तीनों पॉइंटों पर दबाने पे हमारा बल्ब जल रहा है, समझ रहे हैं, यानी कि जो हाई मीडियम लो वाले पॉइंटों को जब हम रिमोट से दबा रहे हैं फैन का तो हमारा बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा सही है। अगर नहीं जल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा फैन का ये पॉइंट क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। समझ रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहां से बल्ब के इस तार को हमें कंप्रेसर वाले पॉइंट पे रखना है। समझ रहे ना, कहां रखेंगे, जो पीसीबी का जो COMP पॉइंट लिखा होगा ना, यानी कंप्रेसर वाला पॉइंट होगा, इस पे हमें रखना है। जब इस पे हम रखेंगे तो ये तो पीसीबी का प्रोसेस होता है, या तो 3 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी, या तो अगर जल्दी से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना जो विंडो एसी होता ना उसके रिमोट पे लिखा होता है क्विक स्टार, समझ रहे ना, तो क्विक स्टार वाली बटन को आप ऐसे जल्दी से दबाएंगे तो यहां से क्या होगा, तुरंत ही बल्ब ऑन होना चाहिए, यानी तुरंत ऑन हो जाएगा। यानी ये तुरंत ऑन हो गया तो इसका मतलब होगा कि यहां से हमारी कंप्रेसर के लिए पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है। जब हम क्विक स्टार वाली बटन दबाते हैं फिर भी ये बल्ब ऑन नहीं होता है तो इसका मतलब होगा कि हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। जब कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो हमारा सिस्टम कूलिंग करने वाला नहीं है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि सभी पॉइंटों को बारी बारी से रख के रिमोट के द्वारा दबाए गए बटन के अनुसार हम इन पे सभी तारों पर रखेंगे, सभी पॉइंटों पे रखेंगे। अगर किसी एक पर भी हमारा बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, यानी ऑन ऑफ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पीसीबी का वो पॉइंट खराब है। अगर हमें आता है बनाना तो हम बना लेंगे, नहीं तो ले जा करके बड़ी आसानी से जो पीसीबी रिपेयर करता होगा उसको बता देंगे कि हाँ भैया स्विंग वाला पॉइंट हमारा नहीं काम कर रहा है, या तो कंप्रेसर वाला पॉइंट नहीं काम कर रहा है, या तो हाई मीडियम लो वाले पॉइंट नहीं काम कर रहे हैं। यानी इस प्रकार से तुरंत हम ले जाकर के उसको बता देंगे और वो बना देगा। नहीं तो अगर हमें पीसीबी बनाना आता होगा तो हम तुरंत फाइंड कर लेंगे कि हाँ हमारा इसमें कौन सा पार्ट खराब है। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे कि सभी पॉइंटों को चेक कर लेंगे कि पीसीबी हमारी सही है कि नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। इसके अगला पार्ट हमारा होता है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर, इस स्विंग मोटर को हम जो विंडो एसी के अंदर जो स्विंग मोटर लगते हैं ना उनको हम चेक करके बताते हैं क्या ये हमारे सही होंगे कि नहीं है। इसके लिए हमें मल्टीमीटर से हम चेक कर लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे यानी बजर वाले पॉइंट पे सेट करने हैं और यहां पर आप देखेंगे कि हमने 2 स्विंग मोटर बनाए, एक वो एसी होगा दूसरा डीसी होगा। तो जो एसी होगा ना मात्र उसमें 2 तार निकलेंगे एन और पी, यानी न्यूट्रल और फेस देंगे डायरेक्ट क्या करेगा चलने लगेगा। लेकिन जो डीसी होगा ना उसमें से 5-6 तार निकलते हैं, तो इनको भी आज हम चेक करना आपको बता देंगे कि हाँ डीसी जो स्विंग मोटर है उसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमको एसी जो अपना एसी पावर से काम करता है ना उसको बता देते हैं कैसे चेक करना है। इसके 2 तार होंगे ना तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख करके इन दोनों पॉइंटों पर रखेंगे। अगर हम ऐसे रखेंगे तो इस पे कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर इसमें कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब ये हमारा मोटर क्या है, सही है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो इसका मतलब ये मोटर हमारा खराब है। अगर 100% चेक करना है तो इसके सीधे सीधे इसके एन और पी वाले पॉइंट को, दोनों पॉइंटों को हम सीधे न्यूट्रल और फेस देंगे तो ये चलना चाहिए। अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब ये सही है, नहीं चल रहा है तो डायरेक्ट इसको बदल देंगे क्योंकि इसकी रिपेयरिंग नहीं होती है। समझ, एसी स्विंग मोटर होता है उसको चेक कर लेंगे। लेकिन डीसी जो स्विंग मोटर होता है ना बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी चेकिंग किस प्रकार से होती है। ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना है कि डीसी स्विंग मोटर चेक करना है। तो डीसी स्विंग मोटर चेक करने के लिए मल्टीमीटर के एक तार को हमारा होगा जो इसमें से जो जैक बना होगा ना इसके दाहिने वाले में रखेंगे या तो बाएं वाले पर रखें, या तो लेफ्ट या तो राइट वाले तार पे एक हमें मल्टीमीटर के तार को फिक्स रख देना है। ध्यान से समझिएगा। यहां से हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के एक तार को या तो दाहिने जो जैक बना होगा या तो लेफ्ट वाले में या तो फिर राइट वाले जो पॉइंट बना होगा उसमें ले जाकर के फिक्स रख देना है। और मल्टीमीटर के दूसरे तार से इन दोनों सभी पॉइंटों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस पे जब चेक करेंगे तो इन सभी पॉइंटों पे जो हमारा नंबर होना चाहिए बराबर आना चाहिए, यानी जो भी नंबर आना चाहिए सभी पॉइंटों पे बराबर आना चाहिए। अगर ये नंबर घटबड़ आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा स्विंग मोटर क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। अगर हम जैसे हमने मान लेते हैं कि हमने इसको राइट रखा, समझ रहे ना, हमने क्या रखा, राइट रखा, यानी कि जैक का राइट वाले तार पे मल्टीमीटर को फिक्स रखा। लेकिन जब हमने यहां से चेक करना शुरू किया तो यहां से आप देख रहे हैं कि जब हमने इस पे चेक करना शुरू किया तो इसमें नंबर जो आ रहे हैं कि अबक ढबक आ रहे हैं, यानी कम ज्यादा आ रहे हैं। तो एक बार हमें क्या करना है कि लेफ्ट वाले पॉइंट पे मल्टीमीटर के एक तार को फिक्स रख देना है। समझ रहे ना,
फिक्स रख देंगे। इसके बाद दूसरे तार से इन सभी पॉइंटों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस प्रकार से अगर यहां पर ए मल्टीमीटर को लेफ्ट वाले पॉइंट पर रखने के बाद सभी पे नंबर बराबर आ गए तो इसका मतलब 100% है कि हमारा ये क्या है, स्विंग मोटर जो डीसी वाला है वो सही है। अगर इधर से रखने के बाद अगर हमारा अबक ढबक नंबर आता है तो एक बार हम इन तारों को जो मल्टीमीटर का होगा ना इसको लेफ्ट से राइट रख लेंगे, यानी जो लेफ्ट हमने राइट रखा था उसको हमने राइट रख दिया और राइट रखेंगे तो लेफ्ट रख देंगे। फिर देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों पॉइंटों पे सारे पे नंबर बराबर आना चाहिए। अगर नंबर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये डीसी मोटर क्या है, सही है, नहीं तो इसको हम खराब मानेंगे और इसको सप्लाई दे करके भी हम क्या कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से इसमें अब क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि विंडो एसी के अंदर जो अपना स्विंग मोटर लगा हुआ है वो सही है कि नहीं है। अगला हमारा होगा कैपेसिटर की, हमारा कैपेसिटर सही है कि नहीं है। तो विंडो एसी के अंदर दो प्रकार के कैपेसिटर लगते हैं, एक तो रनिंग कैपेसिटर होता है, दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। तो चेक करने का दो तरीका होता है, या तो सीरीज से चेक करिए या तो डायरेक्ट चेक करिए। अगर सीरीज से चेक करेंगे ना तो इस जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है इसका कुछ पता नहीं चल पाता है कि हमारा सही है कि नहीं है। समझ रहे ना, क्योंकि सीरीज में जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं ना वो चार्ज नहीं होते, भले बल्ब ग्लो करेगा लेकिन जब इसको सीरीज से चार्ज करेंगे ना तो चार्ज नहीं होगा, शॉर्ट मारेंगे तो इसमें से चिंगारी भी नहीं निकलेगी। तो इसके लिए वैसे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लेंगे। जो आपका 5 पिन सॉकेट होगा ना, ध्यान से समझिएगा, जो 5 पिन सॉकेट होगा वहां से हम क्या करेंगे, जो रनिंग कैपेसिटर कुछ हमारे जो ऐसे होते हैं, पिने भी कुछ इस प्रकार से बनी होती है, तो रनिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट पे हमें ऐसे तार को लगा लेंगे और 5 पिन सॉकेट में कुछ सेकेंड के लिए यानी 2 4 5 सेकेंड के लिए डायरेक्ट हमें न्यूट्रल और फेस में यानी 5 पिन सॉकेट में इनके दोनों तारों को डाल करके और फिर यहां से हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे निकाल करके। अगर यहां से जब हम निकाल करके यानी कि पावर में हमने डाला सॉकेट में और इसके बाद निकाल करके जब यहां पर हम शॉर्ट करेंगे ना, अगर चिंगारी अच्छा खासा आ रही है तो इसका मतलब ये हमारा सही है। अगर ये चिंगारी नहीं आ रही तो इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, इसको हमें चेंज कर देना है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो हमारा रनिंग का स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा ना इसके भी दोनों पॉइंटों को हम 5 पिन सॉकेट के अंदर डालेंगे। जब भी डालेंगे तो देखिए भाई 2 4 से 5 सेकंड तक, इससे ज्यादा हमें नहीं करना, ऐसा ना कि लगा करके हम छोड़ दें, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। समझ रहे ना। इसीलिए 2 से 4-5 मिनट तक हमें इसको 5 पिन सॉकेट के अंदर डाल देना है और 5 पिन सॉकेट के अंदर डालने के बाद हमें फिर इसको बाहर निकालेंगे और जब दोनों पॉइंटों को आपस में ऐसे टच करवाएंगे ना तो इसमें से भी चिंगारी अच्छा खासा आनी चाहिए। अगर इसमें से भी चिंगारी आ रही है तो इसका मतलब कि हमारा ये कैपेसिटर स्टार्टिंग वाला भी क्या है, सही है। अगर चिंगारी नहीं आ रही तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। समझ रहे हैं। इस अवस्था में हमें इसे क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो सिंपल सा होगा, इसको तो बहुत लोगों को पता होगा कि इनके पॉइंटों को हमें सीधे 5 पिन सॉकेट में डाल करके शॉर्ट कर लेंगे। अगर चिंगारी आई तो ये हमारे सही होंगे, अगर नहीं आई तो इसका मतलब ये क्या होगा, खराब होगा। अगर हम सीरीज से इनको चार्ज करेंगे ना तो सीरीज से जब चार्ज करेंगे तो इसमें जब अपना इस प्रकार से जब सीरीज होगा, थोड़ा सा हम बता दें फटाफट, यहां से जब अपना सीरीज का जो तार होते हैं ना और यहां से हमारा न्यूट्रल होगा और दूसरा हमारा फेस होगा इस प्रकार से। तो जब हम सीरीज से इनको चार्ज करेंगे इस प्रकार से ना रनिंग कैपेसिटर को, तो ये बल्ब ऑन होगा, ये बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। यानी कुछ देर तक इससे हमें 1-1 मिनट के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और इसके बाद जब यहां से हम हटाएंगे ना तो इनको जब आपस में ऐसे टच करवाएंगे तो चिंगारी आनी चाहिए। इससे क्लियर होगा कि हमारा रनिंग कैपेसिटर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीरीज से इन दोनों को चेक करेंगे, यानी स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर को चेक करेंगे। जब स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर को चेक करेंगे ना तो ये बल्ब तो ऑन होगा, बट ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर कभी चार्ज नहीं होता है सीरीज से। समझ रहे हैं ना। जब हम सीरीज से इसको चेक करेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारे चार्ज नहीं होंगे और फिर इसके बाद जब हम बल्ब तो ऑन होगा लेकिन चार्ज नहीं होंगे और इसके बाद थोड़ी देर बाद इनको आपस में टच करवाएंगे ना तो बिल्कुल चिंगारी नहीं, अगर कुछ भी चिंगारी नहीं आएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं कि जो एसी के अंदर जो लगा हुआ है कौन सा रनिंग कैपेसिटर है, कौन सा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर हमारा सही है, कौन सा खराब है। सिंपल सा होगा, समझ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर को चेकिंग कैसे किया जाता है। अगला हमारा होगा वोल्टेज रिले की चेक। कौन सा है, वोल्टेज रिले। हमें इसी के अंदर जो वोल्टेज रिले लगते हैं ना इनको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये सही है कि नहीं। सिंपल सा तरीका होता है, इसको बड़ी आसानी से चेक कर लेंगे क्योंकि इनके पिने आपको पता होगा कि एक 4 नंबर की पिन होती है, एक 5 नंबर की पिन होती है, एक 2 नंबर की पिन होती है और एक 1 नंबर की पिन होती है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सीरीज की आवश्यकता पड़ेगी। मल्टीमीटर से हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें सीरीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें क्या करना है कि सीरीज के एक तार को वोल्टेज रिले के 4 नंबर वाले पॉइंट पर फिक्स रख देना है। ध्यान से समझिएगा, सीरीज के एक तार को वोल्टेज रिले
के 4 नंबर पॉइंट पे फिक्स रखेंगे और सीरीज के दूसरे तार से इन सभी पॉइंटों को हमें बारी बारी चेक करना है, यानी 5 नंबर वाले पिन को, 2 नंबर पिन को और 1 नंबर वाले पिन को, सभी को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में किसी भी पॉइंट से हमारा बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए। समझ, सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब 25% जो होगा ना हमारा वोल्टेज रिले सही होगा। 25%, अभी मात्र 25% हमारा वोल्टेज रिले क्या है, सही है। अब हमें अगला क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जो हमारा अगला होगा ना, जो अपने जो सीरीज का एक तार होगा वोल्टेज रिले के 1 नंबर पिन पे रखेंगे। किस पे रखेंगे, 1 नंबर पिन पे रखेंगे और सीरीज के दूसरे तार को वोल्टेज रिले के 2 नंबर पिन पे रखना है। यानी एक को अब हमें क्या करना है कि 1 नंबर वोल्टेज रिले के 1 नंबर पिन पे रखेंगे और दूसरे तार को वोल्टेज रिले के 2 नंबर पिन पे रखेंगे। इस अवस्था में हमारा जो बल्ब होगा ऑन होना चाहिए, जो सीरीज का बल्ब होगा ऑन होना चाहिए। अगर सीरीज का बल्ब ऑन है तो इसका मतलब कि हमारा 50% वोल्टेज रिले हमारा क्या है, सही है। समझ रहे ना। अब हमने जब 1 और 2 नंबर पिन पे रखा तो हमारा बल्ब जलने लगा, इसका मतलब 50% हमारा वोल्टेज रिले सही है। इसके बाद हम जब अगला करेंगे ना तो हमें क्या करना है कि सीरीज के एक तार को 1 नंबर पिन पे फिक्स ही रहेगा और दूसरे तार को 5 नंबर पिन पे रखना है। समझ रहे ना, किस पे रखेंगे, वोल्टेज रिले के 5 नंबर पिन पे रखेंगे। इस अवस्था में हमारा बल्ब ऑफ होना चाहिए, यानी बल्ब ऑफ होगा। बट समझ रहे ना, लेकिन जो होगा कि वोल्टेज रिले से कुछ आवाज आनी चाहिए, यानी जो खट खट की या चीटरिंग की आवाज, यानी कुछ भी होना चाहिए। कुछ ना कुछ 1 और 5 पे रखने के बाद कुछ ना कुछ आवाज आनी चाहिए, लेकिन ये सीरीज का बल्ब ऑफ होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो 75% जो होगा हमारा वोल्टेज रिले सही होगा। कितना परसेंट, 75%। जब 1 और 5 पे रखेंगे सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा बट कुछ आवाज आएगी तो 75% वोल्टेज रिले को सही माना जाएगा। इसके बाद 100% चेक करने के लिए सीरीज के एक तार को हमें क्या करना है, ए 2 नंबर पिन पे रखेंगे। जो वोल्टेज रिले का 2 नंबर पिन होगा उस पे रखेंगे और एक तार को हमें सीरीज के एक तार को वोल्टेज रिले के 2 नंबर पिन पे रखेंगे और सीरीज के दूसरे तार को 5 नंबर पिन पे रखेंगे। इस अवस्था में भी जो सीरीज का बल्ब नहीं चलना चाहिए परंतु वोल्टेज रिले से कुछ आवाज आनी चाहिए, यानी 2 और 5 पे रखने के बाद भी कुछ आवाज आनी चाहिए। लेकिन जो आवाज आ रही थी 1 और 5 पे रखने के बाद ना, इससे कुछ डिफरेंट होना चाहिए, यानी कुछ अलग आवाज आनी चाहिए। यानी ये आवाज 1 और 5 से थोड़ा चेंज होना चाहिए 2 और 5 पे रखने के बाद। तो इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, तो 100% हमारा वोल्टेज रिले क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, बड़ी आसानी से चेक कर लेंगे कि वो वोल्टेज रिले एसी के अंदर लगता है, उसको हम कैसे 100% चेक कर पाएंगे, जो कि आपने देख लिया होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने लगभग इनके सारे पार्टों को चेक कर लिया। यहाँ पर हमने क्या किया कि थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि OLP, क्योंकि किसी एसी में जो हमारा OLP लग जाती है, OLP ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, जो कि बहुत कम लगता है। कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए समझ रहे हैं ना। सिंपल सा होगा, फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर कहीं पर मिल जाती है तो OLP नॉर्मल सी बात होती है, कोई भी इसको चेक कर लेगा। ऐसे देख रहे हैं ना, यानी इसमें पॉइंट 2 होते हैं, कुछ इस प्रकार से पॉइंट होते हैं और इसके अंदर जो होती है एक पत्ती होती है, इसी को गर्म यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। अगर इसको चेक करना है कि ये हमारी सही है कि नहीं है तो इसको सीरीज से भी कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं। मल्टीमीटर से करना है तो मल्टीमीटर को बजर वाले पॉइंट पे रखेंगे और मल्टीमीटर के दोनों पॉइंटों को OLP के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे। इस प्रकार से रखने पे कुछ यहाँ से आवाज आनी चाहिए, अगर कुछ कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब OLP हमारी क्या है, सही है। अगर इसको आप सीरीज से चेक करना चाहते हैं, सीरीज से, तो सीरीज के एक तार को दूसरे वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, OLP के दूसरे वाले पॉइंट पे रख देंगे। अगर इस प्रकार से जब रख देंगे तो यहां पर हमारा बल्ब ऑन होना चाहिए, जो सीरीज का बल्ब है ऑन होना चाहिए। इसका मतलब दोनों पॉइंटों पे सप्लाई जा रही है। अगर बल्ब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब OLP हमारी 100% क्या है, सही है। इस प्रकार से हम OLP की मल्टीमीटर द्वारा और सीरीज द्वारा दोनों की क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि जहां पर आपने देखा कि विंडो एसी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक भाग लगते हैं उसकी चेकिंग किस प्रकार से की जाती है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन ध्यान से अगर आप देख लेंगे तो आप भी बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, विंडो एसी के अंदर जो इलेक्ट्रिक भाग लगते हैं ना, उसको बहुत ही बढ़िया से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।